बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फिज़िक्स फॉर ऑल आई एम नेक मोहम्मद। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था और वो कंटिन्यूसली बोली जा रहा। तो मैं कुछ देर बाद उसको कहूँगा, यार बस कर दे, तेरे अंदर तो ना बड़ी कैपेसिटी है बोलने की, तू पता नहीं क्या खा के आता है। तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैपेसिटी का, मतलब कि तेरे अंदर बड़ी कैपेसिटी है, तेरे अंदर बड़ी हिम्मत है बोलने की, तू बड़ी देर तक बोल सकता है। तो इसी चीज़ को हम अपनी आज की वीडियो के साथ रिलेट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हेडिंग से मुझे दो बातें पता चल रही हैं, एक कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट। किसी भी बॉडी के अंदर कितनी सलाहियत है, हिम्मत है कि वो हीट को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, एनी मटेरियल, कोई भी बॉडी है, वो एब्जॉर्ब कर रही है। क्या एब्जॉर्ब कर रही है? थर्मल एनर्जी। मैं मीन्स टू से मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको कंटिन्यूसली हिट कर रहा हूँ, या उसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल्स गिरा रहा हूँ, या मैं उसको नीचे से गर्म कर रहा हूँ, उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा, इट्स टेम्परेचर विल राइज़, हत्ता कि वो अपनी स्टेट तब्दील कर लेगी। समझ आई? कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ज़्यादा थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कुछ होते हैं वो थोड़ा ही थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे। मींस वो सॉलिड हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड हैं तो गैसेस में चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहले विंडो 2 देख लेते हैं। मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने 1 kg एलुमिनियम डाल दी। ठीक है जी, 1 किलो एलुमिनियम डाल दी। इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैंने इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी, 100 जॉल एनर्जी दी, 200 जॉल, 300 जॉल, ऐसे करते करते जैसे ही मैं 900 जॉल एनर्जी मैंने इसको दे दी, तो इस 1 kg एलुमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ कर गया। मीन्स कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, तो ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे चली गई। कन्वर्सली अगर मैं देखता हूँ 1 kg वाटर के साथ, एक बीकर के अंदर मैंने 1 kg वाटर लिया, इसको मैंने जब 4200 एनर्जी अप्लाई कर दी, तो इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो गया। इस सारे एक्सपेरिमेंट से मैंने नोटिस क्या किया, ऑब्जर्वेशन क्या है? वाटर मस्ट बी सप्लाइड विद नियरली 5 times एज मच एनर्जी एज द एलुमिनियम फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। पानी का भी मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है, एलुमिनियम का भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है। उसकी क्वांटिटी भी मैस 1 kg है, इसका मैस भी 1 kg है, लेकिन इसको मुझे सिर्फ 900 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी थी। लेकिन वाटर के लिए मुझे 9 का 5 टाइम्स, मतलब अबाउट 4200 जॉल्स तक एनर्जी देनी पड़ी। वही बात जो मैं पीछे बता के आया था कि कुछ मटेरियल्स की थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जिस तरह पानी की ज़्यादा थी, उसने ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब की, एलुमिनियम की कम थी, उसने कम एब्जॉर्ब की। तो मैं कह सकता हूँ कि हीट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी कोई भी बॉडी, उसके टेम्परेचर में उतना ज़्यादा इजाफा होगा। क्वांटिटी ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी। अगर मैस कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ हीट भी कम चाहिए। लाइक अगर मैं इसको 1/2 kg कर देता हूँ और मैंने इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही राइज़ करना है, तो मुझे 42 का हाफ, मतलब अबाउट 2100 जॉल एनर्जी चाहिए होगी, अगर आधा किलो पानी का मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज़ करना है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। अगर टेम्परेचर मैं कांस्टेंट कर दूंगा, कांस्टेंट मैंने बता दिया ना कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, 1 किलो के लिए मुझे 4200 चाहिए थी। टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही राइज़ करना है, लेकिन अगर मैं इसको 1/2 kg कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे 2100 जाउल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो ये रिलेशन यही बात बता रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं ख़त्म करूँगा, इक्वल लगाऊंगा, साथ सी आ जाएगा। वेयर व्हाट इज़ सी? सी इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। सी की मैं जब वैल्यू निकालूंगा तो एम डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे जाके डेल्टा क्यू के साथ डिवाइड हो जाएंगे। डेल्टा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, चेंज इन हीट एनर्जी ओवर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सी के मैं जब जाउल यूनिट्स निकालता हूँ तो हीट के यूनिट्स जाउल, मैस के केजी, टेम्परेचर के केल्विन्स। मतलब क्या हुआ? इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैंने फार्मूला बता दिया और इतनी लंबी आपको स्टोरी समझा दी। है क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? है क्या? तो उसको देखते हैं। एनी बॉडी, कोई भी हमारे पास बॉडी है, उसका मैस 1 kg है, उसको हीट देनी है। कितनी हीट देनी है
कि 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर राइस कर जाए, तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइस करने के लिए टेम्परेचर को मुझे जितनी हीट उस बॉडी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उस पर्टिकुलर बॉडी की। समझ आएगी? कोई भी जिस तरह बॉडी थी, 1 kg उसका मैस था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे जितनी एनर्जी भी देनी पड़ेगी वो कहलाएगी उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है और 900 जॉल पर केजी पर केल्विन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एलुमिनियम की। ठीक है जी, ये एक छोटा सा वेरी सिंपल सा फार्मूला है। ये इन कमिंग वीडियोस हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह पढ़ेंगे। पावर हमें पता है कि बराबर होती है एनर्जी ओवर टाइम के, तो एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए मैं टाइम को दूसरी तरफ ले जाऊँगा, पावर इंटू टाइम इक्वल्स एनर्जी। तो यहाँ पे भी ये एनर्जी है और इस फार्मूले के अंदर भी एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे एनर्जी की ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दूँगा। तो पावर इंटू टाइम इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू थी उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, पावर इंटू टाइम इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। और यहाँ पे बात गौर करने वाली है, सी स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट भी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शो कर रहा है और डेल्टा टी टाइम नहीं है। डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर की, इनिशियल टेम्परेचर कितना था और फाइनल टेम्परेचर कितना है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अहमद इज़ वन ऑफ माई वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट। ये मेरे पास आता है, कहता है सर आपने तो सारी ज़ुबानी कलामी बातें की हैं, मतलब आपको कैसे पता चला कि पानी को 4200 जॉल ऑफ एनर्जी देंगे तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाएगा, यहाँ ये सारी बातें आपको कैसे पता चल रही हैं, कुछ हम एक्सपेरिमेंटली करके दिखाएं। तो मैंने उसको कहा जी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इसको अब एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं। उसके लिए हमने एक छोटा सा सेटअप बनाया। एक मैंने ये जो आपको ब्लू मार्कर के साथ बाउंड्री नज़र आ रही है, ये एक इंसुलेटिंग बॉक्स था, मतलब कि हीट ना अंदर से बाहर से अंदर जा सकती है ना अंदर से बाहर आ सकती है। ठीक है, इंसुलेटिंग बॉक्स ले लिया, इसके अंदर मैंने एक बीकर रखा, रेड कलर का आप देख रहे हैं उसको। ठीक है, उस बीकर के अंदर मैंने पानी डाल लिया, एक थर्मामीटर मैंने लटका दिया और एक मैंने ये इलेक्ट्रिक हीटर लगाया जिसको मैंने बाहर पावर के साथ जोड़ दिया कि मैं पावर जब इसको अप्लाई करूँगा तो ये इलेक्ट्रिक हीटर गर्म होना शुरू हो जाएगा और पानी का टेम्परेचर ज़्यादा करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये एक मैंने छोटा सा सेटअप लगा लिया। मैंने 0.5 kg ऑफ वाटर इस बीकर के अंदर डाला था, उसको मैंने 100 वाट इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड की, मतलब इस हीटर के थ्रू मैंने इस आधा किलो पानी को 100 वाट एनर्जी प्रोवाइड की। कितनी देर के लिए? 230 सेकंड्स के लिए। हुआ क्या? हुआ ये कि इस बॉडी ने, इस थर्मामीटर ने ऑब्ज़र्व किया कि पहले जितना भी पानी का टेम्परेचर था अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर राइज़ हो गया। अगेन समझ लें, एक इंसुलेटिंग मटेरियल था, उसके अंदर मैंने एक बीकर रखा, बीकर के अंदर आधा किलो पानी रख दिया, एक थर्मामीटर लटका दिया और एक इलेक्ट्रिक हीटर लटका दिया। इस आधा किलो पानी को मैंने इस इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू 100 वाट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की 230 सेकंड्स के लिए। मैंने ऑब्ज़र्व क्या किया? ऑब्ज़र्व ये किया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर राइज़ हो गया। तो ये सब करने से मेरा मसला ही हल हो गया। मसला क्या था जी? मैंने मतलब अहमद को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देना था, तो ये मैंने पीछे फार्मूला ड्राइव किया हुआ था। इसके अंदर अब मुझे सारी चीज़ें पता हैं, मुझे मैथ्स भी पता है, डेल्टा टी टेम्परेचर भी, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर होगा और फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को माइनस कर लूँगा। डेल्टा टी भी पता है, पावर भी पता है, मैंने 100 वाट दी थी, टाइम भी पता है 230 सेकंड्स भी दी थी। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं अपने सी की वैल्यू निकाल लूँगा। तो सी की वैल्यू अबाउट 4600 जॉल पर केजी पर केल्विन आएंगी। ये अबाउट 400,000 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके। यहाँ पे मैं 42 कह रहा था, यहाँ पे मेरे पास 4600 आ रही है।
400 ज़्यादा है। चूँकि ज़रा भी एनर्जी ज़ाया नहीं हुई तो ये तकरीबन आंसर है। मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया हुआ था, एनर्जी लूज़ नहीं हो रही थी कहीं से भी, तो इसीलिए ये ज़्यादा टेम्परेचर आ गया। जब मैं रियल लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करूँगा, सो जी इस सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मैं अपनी कोई भी किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो होपफुली आपके लिए ये कुछ फ़ायदेमंद होगा, आपने कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।